खुदाए पाक इनको बीमारियां लगाए, इनको कैंसर लगवाए, ऐसी बीमारियां लगी ये ठीक ही ना हो। तुम्हारी चाची ने टींडे मंगवाए हैं, वो इतने महंगे, हर चीज़ महंगी, ज़िंदगी ख़राब। बिजली का बिल 30-35-36 हज़ार आया, वो कहाँ से दें हम, मर जाएं। ये कहते हैं ये फोत हो जो हम ही रहें। जब से मैंने वही संभाली है ना, मैंने ये नारे ही सुने हैं। पहले भुट्टो आया, उसने कहा रोटी कपड़ा और मकान, फिर ज़िया आया, उसने कहा इस्लाम में सब कुछ है, फिर वो बेनज़ीर आई, उसने कहा चारों सूबों की जंजीर, फिर नवाज शरीफ ने कहा कुछ कोल तोड़ देंगे। जो आदमी MBA खड़ा हुआ है वो अमीर हो गया, हम गरीब हो गए। इस मुल्क ने तरक्की नहीं करनी, अवाम को तंग करना, इस हुकूमत ने अवाम को तंग करना। क़यामत आनी तो है, कल आनी, आज ही आज बात खत्म हो। अस्सलाम वालेकुम, दुनिया वीलॉग के साथ मैं हूं सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज जिस मामले पे बात करनी है वो है जी पेट्रोल बम। गवर्नमेंट की जानिब से एक बार फिर से आवाम पे बोझ डाल दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर पेट्रोल की कीमत 19 रुपये 95 पैसे फ़ी लीटर बढ़ा दी गई, जिसके बाद नई कीमत 272 रुपये 95 पैसे तक जा पहुँची है। डीजल की कीमत 19 रुपये 90 पैसे फ़ी लीटर बढ़ाई गई, जिसके बाद नई कीमत 273 रुपये 40 पैसे तक जा पहुँची है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब आज सुबह अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं, स्क्रीन पे आते हैं, सामने आते हैं और आवाम को बताते हैं जी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा इस वक्त की ज़रूरत है, नागज़ीर है, इसलिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। IMF का जवाब भी पेश किया गया और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो फ़ी बैरल है वो बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये वक्त की ज़रूरत बन चुका है जी पेट्रोल की कीमत बढ़ाना। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, PDM सरकार के आने से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और ये तमाम अपोजिशन PDM जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ थी कि महंगाई बहुत हो गई है, गरीब आवाम परेशान होकर रह गई है, महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ के रख दी है। 1 साल 3 महीने पहले तकरीबन अप्रैल 2022 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इसी जवाब पर घर भेजा गया कि महंगाई बहुत होती जा रही है, उस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। पेट्रोल की कीमत उस वक्त 149 रुपये 86 पैसे थी, जो कि 1 साल 3 माह के बाद 124 रुपये फ़ी लीटर तक बढ़ गई है। 124 रुपये फ़ी लीटर तक कीमत 1 साल 3 माह के दौरान बढ़ गई है। पहले मैं आपको अवामी राय दिखा देती हूँ, अवामी रद्द-ए-अमल दिखा देती हूँ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर, उसके बाद मज़ीद डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। क्या हाल है सर आपके? आप शुक्र अल्लाह का। खबर मिल रही है आज की? पेट्रोल जो है बढ़ गया 20 रुपये, इनका खाना ख़राब हो गया, हम लोगों का जीना दोभर कर दिया है। अब क्या करें, खाएँ पेट्रोल डलवाएँ। सुबह तुम्हारी चाची ने टींडे मंगवाए हैं, वो इतने महंगे, हर चीज़ महंगी, ज़िंदगी ख़राब। बिजली का बिल 36 हज़ार रुपये आया, अब मरने वाला काम हो गया। खुदाए पाक इनको बीमारियां लगाए, इनको कैंसर लगवाए, ऐसी बीमारियां लगी ये ठीक ही ना हो, ये मर जाए, इनका बेड़ा गर्क हो जाए, हमारा जीना दोभर कर दिया। अब तुमको क्या बताएं हम, ये बस ज़िंदगी जो है ना ऐसे मुश्किल गुजरती जा रही है, मुश्किल होती जा रही है, दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है, डे बाई डे मुश्किल। खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हैं, घी लाओ तो वो इतना महंगा। ये पेट्रोल को तो छोड़ो, ये तो कभी डलवाना है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो इतनी महंगी है। बिजली का बिल 30-35-36 हज़ार आया, वो कहाँ से दें हम, मर जाएं। ये कहते हैं ये फोत हो जो हम ही रहें। लेकिन सर जब पेट्रोल महंगा होगा, आप नहीं भी डलवाएंगे, हर चीज़ पे उसका असर तो होगा बेटा। फिर ये डलवाने के बगैर गुजारा नहीं है, क्या करें, किधर जाएं। अब काम धंधे पे जाना तो कैसे जाएं। ये सुबह बच्चों ने स्कूल कॉलेज जाना है तो कैसे जाए, रिक्शों पे जाए, रिक्शों वालों पर भी इतबार नहीं है, वो बच्चों को लेकर कहीं कहीं चले जाए। ये ऐसा मुल्क ही ऐसा हो गया है, सारे चोर डाकू लुटेरे हो गए हैं। अब तुम्हें क्या बताएं। आप क्या करते सर? मैं स्क्रैप का काम करता हूँ। आजकल कैसा है काम? मंदा, बिल्कुल। उन्होंने ड्यूटी कम कर दी है, मंदा हो गया, कोई माल आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा। सुबह को जाते हैं, शाम को अपने पैसे खर्च करके आ जाते हैं बस। कितने साल उम्र? मेरी उम्र इस वक्त 63-64 साल है। माशाल्लाह, 63-64। जब से मैंने वही संभाली है ना, मैंने ये नारे ही सुने हैं। पहले भुट्टो आया, उसने कहा रोटी कपड़ा और मकान, फिर ज़िया आया, उसने कहा इस्लाम में सब कुछ है, फिर वो बेनज़ीर आई, उसने कहा चारों सूबों की जंजीर,
फिर नवाज शरीफ ने कहा कुछ कोल तोड़ देंगे। लेकिन अभी भी IMF के आगे मजबूर है हम, 20 रुपए पेट्रोल इसीलिए बढ़ रहा है। गरीब ये मंगती कौम है, ये ऐसे ही रहेगी। इसका कल्याण कभी नहीं होना। ये हल क्या है, क्या किया जाए, हल बताइए। 5 लाख लोगों को फांसी दे दी जाए। अच्छी बात करें सर, कोई यही है, खैर और की कोई- बात मुंह और से कोई निकाल। हाल नहीं बेटा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं। अभी तुम छोटी हो, मेरी तो उम्र गुजर गई है, सारे करप्ट है। जो आदमी MBA MA खड़ा हुआ है वो अमीर हो गया, हम गरीब हो गए। वो तो छोड़ो, जो काउंसलर बना नाज़म लगा वो अमीर हो गया है। ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे, कौन है जो उसको गगन से उतारे। तुम लंगोटी वाला साला बदला है ना बदलेगा, ये नहीं बदलेगा, ये बदलेगी नहीं। उम्मीद पे दुनिया कायम है। वो कब तक उम्मीद रखे, जब मर जाएंगे भी तो हमारा जनाजा निकलने वाला हो गया, तो उम्मीद रखी इतनी साल से। सोचो तो पिछले 64 साल उम्र हो गई है, तो इतने सालों से उम्मीद ही रख के लगे चले आ रहे हैं ना, कुछ नहीं। अवामी राय, मायूसी, टेंशन। ये तो रोज़ का मामला है बेटा, ये तो रोज़ का मामला है। इसीलिए तो खुश हूँ कि इस मुल्क ने तरक्की नहीं करनी, आवाम को तंग करना। इस हुकूमत ने आवाम को ही तंग करना है। आप आंसू नहीं मैं निकाल सकते, नहीं तो मैं तुम्हें आंसू भी निकाल के दिखा दूँ। ये तंग हो गई जिंदगी। जिंदगी अब तो मैं जीना नहीं चाहता। अल्लाह खैर, अच्छी बेटा, बात मैं मुंह तो से- चाहता हूँ इस मुल्क में ना क़यामत आनी तो है, कल आनी, आज ही आज बात खत्म हो। क्या फायदा जीने का, दुख में जीने का। यूरोप वाले खुशी से जी रहे हैं, हंस खुश कर जी रहे हैं, सबके चेहरे में मुस्कुराहट है। यहाँ सबके चेहरे में मुस्कुराहट ही नहीं रह गई। आसपास सबको परेशान देखते हैं। बिल्कुल, मैं तो सबको ही परेशान दे। यहाँ अमीर भी परेशान है, गरीब भी परेशान है, और जब मर गया वो तो मर ही गया। 20 रुपए पेट्रोल महंगा होने से कहाँ कहाँ पर असर पड़ेगा, कितना बोझ आवाम पर। वो बेटा ये अवाम बर्दाश्त कर लेती, ये अवाम ने सीख लिया। अवामी राय आपने जानी है जी। अवाम करे भी तो क्या करे, जाए भी तो किधर जाए, क्योंकि पेट्रोल ऐसी ज़रूरत है कि बुनियादी ज़रूरत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पेट्रोलियम मसनूआत जो लोग डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल में है, गाड़ी में है, रिक्शे में है, चिंची में है, किसी भी व्हीकल में, वो तो डायरेक्टली इफेक्ट हो ही रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब भी पेट्रोल महंगा होता है, जब भी डीजल की कीमत बढ़ती है, तो फिर हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उससे मुतासिर हो जाते हैं। क्योंकि जैसे आप बाहर रोड्स पर निकलते हैं, आप सब्ज़ी ख़रीदने चले जाएं, आप आलू प्याज टमाटर ख़रीदने चले जाएं, आपको फ़ौरन से पहले ठेले वाला कहता है जी ये बाजी पेट्रोल देखें कहाँ पर पहुँच गया है, इसलिए ये फ़लाँ चीज़ इतनी महंगी हो गई है। आप जूते कपड़े ख़रीदने चले जाते हैं, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया ख़रीदने चले जाते हैं, हर चीज़ पर इस महंगाई का असर होता है। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा बढ़ जाता है, इसलिए अचानक से महंगाई का तूफान आता है। और ये 20 रुपये का इजाफा यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा इजाफा। और उसके साथ ही वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब को तो स्पेशली लाया गया था। जब PDM सरकार आई तो इसहाक डार साहब को ख़ास तौर पर पाकिस्तान में बुलाया गया था कि ये मईशत के एक्सपर्ट हैं और ये पाकिस्तान की जो डूबती नाव है या फिर पाकिस्तान की जो परेशान कुन सूरत हाल है उसको संभाल लेंगे, हालात ठीक कर लेंगे। लेकिन उनके हाथ में भी इस वक्त कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि अभी कल ही की बात है, इस्लामाबाद में जो CPEC के हवाले से एक तकरीब थी, उसी में इसहाक डार साहब कह रहे थे जी मईशत अब बेहतरी की जानिब जा रही है, अब आने वाला वक्त आसान हो जाएगा। और ये भी कहा जा रहा था कि इस साल के अख्ताम तक महंगाई में कमी आ जाएगी। और जब से PDM सरकार आई है, यकीन जानिए मैं सुन के थक गई हूँ। 3 महीने मुश्किल हैं, 4 महीने मुश्किल हैं, 2 महीने मुश्किल हैं, 2.5 महीने मुश्किल हैं, लेकिन वो 3, 4, 5, 6 महीने ख़त्म कब होंगे ये किसी को मालूम नहीं है। और हर गुज़रते वक्त के साथ आवाम की ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही है। अगर इस वक्त हम पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्सेस की बात करते हैं, क्योंकि एक तो है जी पेट्रोल आलमी मंडी में महंगा होता है, हमारे यहाँ महंगा आता है, उसके अखराजात निकाले जाते हैं जिसमें डीलर मार्जिन है, ट्रांसपोर्टेशन का ख़र्चा और बाकी अखराजात निकालने के बाद एक तो पेट्रोल की होती है वो कीमत, और एक है पेट्रोल की वो कीमत जो इस वक्त हम अदा कर रहे हैं, जिस पर हम पेट्रोल पर टैक्स दे रहे हैं जी 55 रुपये फ़ी लीटर हुकूमत को। तमाम अखराजात निकालने के बाद हम 1 लीटर पर 55 रुपये टैक्स दे रहे हैं हुकूमत को, और डीज़ल पर हम 50 रुपये 1 लीटर पर टैक्स दे रहे हैं। इसी तरह से पेट्रोल इस वक्त
पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त कीमत पहुंच चुकी है। माजी में कभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इस नहज पर नहीं पहुंची, इस हद तक नहीं बढ़ी जितनी अब बढ़ चुकी है। उधर महंगाई इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। पीडीएम सरकार के चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। 9 अगस्त को हुकूमत मुकम्मल हो जानी है, टेन्योर मुकम्मल हो जाना है, और ऐसे में ये पेट्रोल बम यकीनी तौर पर ना तो आवाम के हक़ में है और ना ही किसी भी सूरत पीडीएम सरकार के हुकूमत के हक़ में हो सकता है। आने वाला वक्त यकीनी तौर पर ये जो सूरत हाल है, इसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि मज़ीद मुश्किल दिखाई दे रहा है, आवाम की ज़िंदगी में आसानी आती दिखाई नहीं दे रही। और जब भी हम बात करते हैं महंगाई की, बहुत सारे लोग तो परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इस सर्कल को समझने की कोशिश भी कर रहे होते हैं कि हम लोग वर्ल्ड वाइड महंगाई की बात करते हैं कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन हो रही है तो पाकिस्तान में भी हो रही है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पूरी दुनिया में अगर महंगाई हो रही है ना, तो साथ ही साथ उनके जो ज़राए आमदन हैं वो भी बढ़ रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ रही है। जितना खर्चा है उस हिसाब से अगर आमदन बढ़ती जा रही है, उतनी आपकी तनख्वाहों में इजाफा होता जा रहा है, उतने अच्छे आपके कारोबार अगर चलते जा रहे हैं, तो फिर आपको महंगाई का एहसास नहीं होता। और अगर महंगाई का एहसास होता है तो वो कम हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, तनख्वाहें बढ़ती हैं सरकारी मुलाजमीन की साल में एक बार, प्राइवेट सेक्टर की वो भी नहीं बढ़ती। कई साल बेचारे मुलाजमीन जॉब्स कर रहे हैं क्योंकि बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए जहाँ पर जो लगा हुआ है वो कोशिश कर रहा है कि काम करता रहे, चाहे कम तनख्वाह मिले या फिर ज़्यादा मिले। तो जब ये गैप आता है ना कि महंगाई बढ़ती जाती है, आमदन वहीं पर रहती है, यही वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा आवाम को परेशान करती है। और ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, इसका असर अभी आने वाले दिनों में नज़र आएगा जब ट्रांसपोर्टर्स किरायों में इजाफा कर देंगे, जब हमारे जो रिक्शे वाले भाई हैं वो किराए बढ़ा देंगे, चिंची वाले भाई हमारे वो किराए बढ़ा देंगे, दूसरे शहरों में जाने वाली बसें हैं वो किराए बढ़ा देंगे, और किसी को कोई पूछने वाला नहीं है कि अगर पेट्रोल 20 रुपये बढ़ा है तो इस शरह के हिसाब से किराया 20-30 रुपये बढ़ना चाहिए, 40 रुपये बढ़ जाना चाहिए। लेकिन किराए बढ़ेंगे जी 100 रुपये, 150 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये। चेक एंड बैलेंस भी कोई नहीं है, पूछने वाला भी कोई नहीं है। एक तो महंगाई है जो कि सरकार कर रही है, और दूसरी महंगाई है जी मसनूई महंगाई जो कि मुनाफाखोर माफिया मैदान में है और नाजायज़ मुनाफाखोरी की जा रही है और मनमाने रेट लगाए जा रहे हैं।